नमस्कार विद्यार्थियों, गीता शर्मा क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 12 आरोह भाग 2 में संकलित पाठ काले मेघा पानी दे लेकर उपस्थित हूँ, जिसके लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। पाठ समझने से पहले हम लेखक धर्मवीर भारती जी के जीवन पर एक नज़र डालेंगे। आधुनिक हिंदी के सशक्त कथाकार एवं ललित निबंधकार डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म इलाहाबाद में 25 दिसंबर 1926 को हुआ था। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की परीक्षा पास की। इसके पश्चात इन्होंने पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। कुछ समय तक वे प्रयाग से निकलने वाली साप्ताहिक हिंदी पत्र संगम का संपादन करते रहे तथा कुछ वर्षों तक वे प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक भी रहे। 1958 में वे मुंबई से प्रकाशित होने वाली प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र धर्मयुग के संपादक भी रहे। पत्रकारिता के प्रयोजन से वे देश विदेश में भ्रमण करते रहे। भारत सरकार ने 1972 में उनकी हिंदी सेवाओं और हिंदी पत्रकारिता के लिए उन्हें पद्मश्री से अलंकृत और सम्मानित किया। उन्होंने धर्मयुग पत्रिका का सफलतापूर्वक संपादन किया। हिंदी के यशस्वी साहित्यकार एवं अंधा युग और गुनाहों के देवता जैसी लोकप्रिय पुस्तकों के प्रणेता डॉक्टर धर्मवीर भारती का निधन 4 सितंबर 1997 को हो गया। काले मेघा पानी दे पाठ में प्रचलित विश्वास और विज्ञान के अस्तित्व का चित्रण किया गया है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास की अपनी क्षमता। इसके महत्व के विषय में पढ़ा लिखा वर्ग परेशानी में है। लेखक ने इसी दुविधा को लेकर पानी के संदर्भ में धारणा रची है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बोलते हैं 15 दिन के समय को, बीत चुका है। ऐसे में खेती व अन्य कार्यों के लिए पानी ना होते तो जीवन चलाना मुश्किल हो जाता। यदि विज्ञान इन चुनौतियों का निपटारा नहीं कर पाता तो भारतीय समाज किसी न किसी जुगाड़ में लग जाता है, छल करता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा तथा बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। काले मेघा पानी दे पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। इस पाठ में लेखक बताता है कि जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते लोगों की हालात खराब हो जाती है, तब गांव के नंग धड़ंग बच्चे शोर करते हुए कीचड़ में लौटते हुए गलियों में घूमते हैं। यह 10-12 वर्ष की आयु के होते हैं तथा सिर्फ जांघिया या लंगोटी पहनकर गंगा मैया की जय बोलकर गलियों में निकल पड़ते हैं। इस मंडली को इंद्र सेना या मेंढक मंडली कहकर पुकारते हैं। इंद्र सेना वो लोग पुकारा करती थी जो अंधविश्वास किया करती थी, जो उन्हें इंद्र की सेना माना करती थी कि भाई ये इंद्र की सेना है और ये वर्षा हमारे लिए लाएंगी। और जबकि जो इन अंधविश्वासों से चिढ़ते थे, जो इन लोगों से चिढ़ते थे, इन बच्चों से चिढ़ते थे, वो इन्हें मेंढक मंडली कहकर पुकारा करते थे। ये मेंढक मंडली जब अपने पूरे समूह में गलियों में निकला करती थी तो पूरे जोर शोर से पुकार लगाया करती थी। कहा करती थी, काले मेघा पानी दे गुड़दानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, काले मेघा पानी दे। जब यह मंडली किसी घर के सामने रुककर पानी की पुकार लगाती थी तो घरों में रखे हुए पानी से इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। गर्मी से कुएं सूख चुके होते थे, नलों में बहुत कम पानी आता था, लू से व्यक्ति बेहोश होने लगता था, बारिश का कहीं नामो निशान नहीं होता था। तब पूजा पाठ आदि काम नहीं आते थे तो इंद्र सेना आखिरी उपाय के तौर पर निकलती थी और इंद्र देवता से पानी की मांग करती थी।
लेखक समझ नहीं पाता था कि पानी की कमी के बावजूद लोग मुश्किलों से इकट्ठा किए गए पानी को इन पर क्यों फेंक देते थे। ऐसे अंधविश्वासों से देश को बहुत नुकसान होता है। अगर यह सेना इंद्र की होती तो वह खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेती। इसी कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए तथा उनके गुलाम बन गए। लेखक मेंढक मंडली वालों की उम्र का ही था। वह आर्य समाजी था, कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था और समाज सुधारी था। अपनी जीजी से उसे चिढ़ थी। क्यों चिढ़ थी? क्योंकि वो अंधविश्वासी थी। ऐसे धर्म कर्म कांड उससे करवाया करती थी जो वह नहीं करना चाहता था। वो जीजी उम्र में उसकी माँ से बड़ी थी। वे सभी रीति रिवाज, तीज त्योहार, पूजा पाठ को लेखक के हाथों से पूरा करवाती थी। इन्हीं अंधविश्वासों को लेखक समाप्त करना चाहता था। लेखक को पुण्य मिलने के लिए वह यह काम उससे करवाना चाहती थी। जीजी लेखक से इंद्र सेना पर पानी फेंकवाने का काम करवाना चाहती थी। उसने साफ मना कर दिया। जीजी ने कांपते हाथों और डगमगाते पांवों से इंद्र सेना पर पानी फेंका। लेखक जीजी से मुंह फुलाए रहा क्योंकि इस तरीके से पानी की बर्बादी लेखक को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इसीलिए वो जीजी के इस अंधविश्वासों से बहुत चिढ़ा करता था। शाम को उसने जीजी की दी हुई लड्डू मठरी भी नहीं खाई। पहले उन्होंने गुस्सा दिखाया, फिर उसे गोद में लेकर समझाया कि यह अंधविश्वास नहीं है। यदि हम पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। यह पानी की बर्बादी नहीं है, बल्कि यह तो पानी का अर्घ्य है जो हम इंद्रदेव को देंगे, तभी हमें बदले में पानी प्राप्त होगा। दान देने से ही इच्छित वस्तु मिलती है। ऋषियों ने दान को महान बताया है। करोड़पति 2-4 रुपए दान में दे दे तो वह त्याग नहीं होता। त्याग तो वह है जो अपनी ज़रूरत की चीज़ को जन कल्याण के लिए दे दे। ऐसे ही दान का फल मिलता है। लेखक जीजी के तर्कों के आगे पस्त हो गया, फिर भी वह जिद पर अड़ा रहा। जीजी ने समझाया कि तू बहुत पढ़ गया है, वह अभी भी अनपढ़ है। किसान पहले 5-6 सेर अच्छा गेहूं बीज के रूप में अपने खेत में बोता है। उसके पश्चात वह 30-40 मन अनाज उगाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं किसान 120 से 130 किलो गेहूं उगाने के लिए 100 से 150 ग्राम अच्छा गेहूं बोता है। इसी तरह वह अपने घर का पानी इन बच्चों पर, इन मेंढक मंडली पर फेंक कर मानो उसकी बुआई करता है। इसी से शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। ऋषि मुनियों ने भी यह कहा है कि पहले खुद दो, तभी देवता चौगुना करके आपको लौटाएंगे। यह आदमी का ढंग है जिससे सबका ढंग बनता है। यथा राजा तथा प्रजा सच है। गांधी जी महाराज भी यही कहते हैं। लेखक कहता है कि यह बात 50 साल पुरानी होने के बावजूद भी आज भी उसके मन पर दर्ज है। अनेक संदर्भों में ये बातें मन को कचोटती हैं कि हम देश के लिए क्या करते हैं। हर क्षेत्र में मांगे बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। आज स्वार्थ एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, परंतु खुद अपनी जांच नहीं करते। काले मेघ उमड़ते हैं, पानी बरसता है, लेकिन बात वहीं रहती है। यह स्थिति कब बदलेगी, यह कोई नहीं जानता। यहाँ लेखक की राष्ट्रीय चेतना का भाव मुखरित होता है।
वो कहते हैं कि हम 50 साल होने के बावजूद भी पूरी तरीके से अभी आज़ाद नहीं हो पाए। हम आज भी अंग्रेज़ों की भाषा, संस्कृति, रहन सहन से आज़ाद नहीं हुए हैं। हमने अपने संस्कारों को नहीं समझा। हम भारतवासी मांगे तो बहुत करते हैं, लेकिन त्याग की भावना हमारे अंदर नहीं है। हर कोई भ्रष्टाचार की बात करता है, लेकिन कभी नहीं देखता कि क्या हम स्वयं उसका अंग नहीं बन रहे। देश की अरबों खरबों की योजनाएं ना जाने कहाँ गुम हो जाती है। लेखक कहते हैं कि काले मेघा समूह बनकर बरसते हैं, लेकिन गगरी फूटी रह जाती है। बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। ना जाने यह स्थिति कब बदलेगी। लेखक ने देश की भ्रष्टाचार की समस्याओं के प्रति व्यंग अभिव्यक्त किया है। इस पाठ की समाप्ति यहीं होती है। यह पाठ हमें कितना समझ आया, एक बार हम नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों के आधार पर इसे जांचने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, क्या इंदर सेना आज के युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत बन सकती है? ए हाँ, बी नहीं, सी कह नहीं सकते, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है हाँ, बन सकती है। दूसरे प्रश्न में काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक का नाम क्या है? आपको सभी को पता है, आपने पढ़ा भी अभी इसके बारे में। कौन है? ए जैनेन्द्र कुमार, बी महादेवी वर्मा, सी रघुवीर सहाय, डी धर्मवीर भारती। तो क्या है सही ऑप्शन? धर्मवीर भारती। तीसरे प्रश्न में इंद्र सेना को लेखक ने क्या नाम दिया था? लेखक जो कि क्या था? वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्रवृत्ति का था। तो वो क्या था? उनसे चिढ़ता था। तो उन्होंने क्या नाम दिया था इंद्र सेना को? वानर सेना, राम सेना, मेंढक मंडली, कछुआ मंडली। तो इसका सही आंसर है मेंढक मंडली। चौथे प्रश्न में इंद्र सेना द्वारा जल का दान मांगने को लेखक क्या कहता है? ए ऑप्शन में अंधविश्वास, बी लोक विश्वास, सी धार्मिक विश्वास, डी लोक परंपरा। तो सही ऑप्शन है अंधविश्वास। पांचवें क्वेश्चन में इंद्र सेना के किशोर पानी और कीचड़ में लोट लोट कर क्या मांगते थे? यानी कि इंद्र सेना के जो समूह में जितने भी लोग थे वो कीचड़ में जब लौटते थे और तो इंद्र से क्या मांगते थे? रोटी मांगते थे, वर्षा मांगते थे, जल मांगते थे, पैसे मांगते थे। क्या मांगते थे वो? इंद्र सेना से वर्षा मांगते थे। क्या मांगते थे? वर्षा। प्रश्न संख्या 6 में लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम क्यों दिया? ऑप्शन ए नंग धड़ंग शरीर के साथ कीचड़ कांदों में लौटने के कारण, बी अनावृष्टि में जल मांगने के कारण, सी शोर शराबे द्वारा गांव की शांति भंग करने के कारण, डी तालाबों में मेंढकों के समान उछलने के कारण। तो इसका ऑप्शन ए सही है, नंग धड़ंग शरीर के साथ कीचड़ कांदों में लौटने के कारण यहाँ के लोग इन्हें मेंढक मंडली के नाम से पुकारते थे, क्योंकि वो इन लोगों से चिढ़ा करते थे, इसीलिए वो इन्हें मेंढक मंडली भी कहा करते थे। प्रश्न संख्या 7 में किशोर अपने आप को इंद्र सेना क्यों कहलवाया करते थे? ऑप्शन ए वर्षा के लिए, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, बी लोगों से जल मांगने के लिए, सी इंद्र देवता से प्यार करने के लिए, डी इंद्र के समान आचरण करने के लिए। तो इसका ऑप्शन ए सही है, वर्षा के लिए, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए ये सेना अपने आप को इंद्र सेना कहा करती थी। प्रश्न संख्या 8 में गुड़धानी से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए अनाज, बी पानी, सी गुड़ और चने से बना लड्डू, डी धन संपत्ति। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। गुड़ और चने से बना जो लड्डू होता है उसे गुड़धानी कहा जाता है।
प्रश्न संख्या 9 में लंगोटधारी युवक किसकी जयकारा करा करते थे? ए इंद्र देवता की, बी गंगा मैया की, सी भगवान की और डी बादलों की। जैसा कि हमने पाठ में भी पढ़ा है, जो मेंढक मंडली थी, इंद्र सेना थी या लंगोटधारी युवक थे, जब वो गलियों में निकला करते थे तो वो किसकी जयकारा करते थे? वो ऑप्शन बी गंगा मैया की। किसकी जयकारा बोलते थे? वो गंगा मैया की जयकार बोला करते थे। प्रश्न संख्या 10 में लेखक बचपन से किससे प्रभावित रहा? ए ब्रह्म समाज से, बी सनातन धर्म से, सी प्रार्थना सभा से, डी आर्य समाज से। तो इसका सही ऑप्शन है डी आर्य समाज से, क्योंकि बचपन से ही लेखक में आर्य समाजी संस्कार थे और वो आर्य समाज को बहुत अधिक मानता था। प्रश्न संख्या 11 में लेखक किस सभा का उपमंत्री था? किस सभा का उपमंत्री था? ए युवक सभा का, बी बटता सभा का, सी कुमार सुधार सभा का और डी आर्य सभा का। तो किसका था वो? ऑप्शन सी सही है, कुमार सुधार सभा का उपमंत्री बना था। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से आपने समझना है। तो लेखक किसका उपमंत्री बना? कुमार सुधार सभा का। प्रश्न संख्या 12 में जीजी लेखक के हाथों पूजा अनुष्ठान क्यों कराती थी? ए अपने कल्याण के लिए, बी लेखक के कल्याण के लिए, सी समाज के कल्याण के लिए, डी परिवार के कल्याण के लिए। किसके कल्याण के लिए? लेखक के कल्याण के लिए जीजी उसके हाथों पूजा अनुष्ठान का कार्य करवाया करती थी, क्योंकि जीजी लेखक से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो चाहती थी उसका हर तरीके से कल्याण हो, तो पूजा अनुष्ठान में भी उसकी सहमति रहे, इसीलिए वो सभी कार्य उसके हाथों से करवाना चाहती थी। प्रश्न संख्या 13 में जीजी ने इंद्र सेना पर डाले हुए पानी को क्या कहा है? ए ऑप्शन में सूर्य देवता को अर्घ्य है, बी में बादल को अर्घ्य है, सी इंद्र देवता को अर्घ्य है, डी किसान को अर्घ्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंद्र देवता को अर्घ्य है। प्रश्न संख्या 14 में किन लोगों ने त्याग और दान की महिमा का गुणगान किया है? ए ऑप्शन में ऋषि मुनियों ने, बी देवता ने, सी राजनीतिज्ञों ने, डी शिक्षकों ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऋषि मुनियों ने। प्रश्न संख्या 15 में किस वस्तु का दान महत्वपूर्ण है? ए जो वस्तु तुम्हारे पास बहुत अधिक है, बी जो वस्तु तुम्हारे पास बहुत कम है, सी जो वस्तु तुम्हारे पास नहीं है, डी जो वस्तु तुमने किसी से उधार ली है। तो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन। क्या है? जो वस्तु तुम्हारे पास बहुत कम है, बहुत कम है, उसी को जो चीज़ दी जाए उस वस्तु को, वही दान कहलाती है। प्रश्न संख्या 16 में काले मेघा पानी दे में लेखक ने किस भाषा का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए में साहित्यिक ब्रज भाषा का, बी सामान्य बोलचाल की ब्रज भाषा का, सी साहित्यिक हिंदी भाषा का और डी उर्दू प्रधान हिंदी भाषा का। तो ऑप्शन सी सही है इसका, साहित्यिक हिंदी भाषा का उन्होंने अपने इस पाठ में प्रयोग किया है। तो काले मेघा पानी दे का यह अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पाठ से संबंधी कोई भी कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अलग अलग कक्षाओं की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।